नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी द्वारा पिछले वर्षों में पूछे गए सवाल कवर करने वाले हैं। चलो तो क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी महाराज की हत्या कर दी गई थी। सभी क्वेश्चंस एसएससी ने सभी परीक्षाओं में पूछे हैं पिछले वर्षों में। ठीक है, तो जो सवाल है किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी महाराज की हत्या की गई थी, तो इसका सही जवाब है औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में संभाजी महाराज की हत्या की गई थी। अगला सवाल है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है शैवाल का, परिस्थिति का, कवक का या फिर विषाणु का। सही जवाब है ऑप्शन ए शैवाल का। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है भाग 20, भाग 19, भाग 17, भाग 21। सही जवाब है ऑप्शन ए भाग 20। संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल, पहला खलीफा कौन था। ऑप्शन है अब्दुल रशीद, ईमान हुसैन, अबू बकर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी अबू बकर। पहला खलीफा अबू बकर था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। ऑप्शन है औरंगजेब, बालाजी, अकबर या शिवाजी महाराज। सही जवाब है ऑप्शन डी शिवाजी महाराज। गोरिल्ला वॉर जो होता था उसके पथ प्रदर्शक शिवाजी महाराज थे। अगला सवाल, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, पुणे या फिर अहमदाबाद। सही जवाब है ऑप्शन ए मुंबई। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। अगला सवाल, भारतीय संविधान को कितने विभागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन है 16, 20, 22 या फिर 25। तो अपने भारतीय संविधान को 25 विभागों में विभाजित किया गया है। 25 आंसर रहेगा। अगला सवाल, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। सही जवाब कमेंट में आप कर सकते हैं अगर आता है तो। ऑप्शन से भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1873, भारत सरकार अधिनियम 1868 और भारत सरकार अधिनियम 1952। इसका सही जवाब रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन से महात्मा गांधी, एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी एम.एन. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय। इनके द्वारा संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन सबसे पहले किया गया था। अगला सवाल, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। इसका सही जवाब रहेगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। अगला सवाल, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन है देवनागरी, इंडो ईरानी, सिंधी और गुरुमुखी। सही जवाब है ऑप्शन डी गुरुमुखी। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अगला सवाल, इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है स्टोरेज, सीपीयू, मेमोरी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक नृत्य उत्तर भारतीय है। ऑप्शन है कथकली, मणिपुरी, कथक या फिर भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर सी आंसर रहेगा कथक। कथक एक उत्तर भारतीय नृत्य है।
अगला सवाल, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? ऑप्शन से ब्राह्मी, सिंधी, प्राकृत या फिर खरोड़ी। सही जवाब है ऑप्शन ए ब्राह्मी। इसे सभी भारत की सभी लिपियों की जननी भी कहा जाता है। ब्राह्मी लिपि को सबसे प्राचीन लिपि है ब्राह्मी लिपि। अगला सवाल है, बॉटनी शब्द का उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शन से लैटिन, पुर्तगाली, फ्रेंच या ग्रीक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ग्रीक। अगला सवाल, शिया मुसलमानों का पवित्र शहर करबला किस देश में स्थित है? ऑप्शन से जॉर्डन, सीरिया, इराक या फिर ईरान। सही जवाब है ऑप्शन सी इराक। शिया मुसलमानों का पवित्र शहर करबला इराक में स्थित है। अगला सवाल, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन से फिनोलॉजी, बॉटनी, फ्लोरिकल्चर या फिर एग्रोनॉमी। सही जवाब है ऑप्शन सी फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगला सवाल, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? ऑप्शन से आउटपुट, गणना, इनपुट और एल्गोरिदम। सही जवाब है ऑप्शन सी इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है। अगला सवाल, शुद्ध तत्व कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? सीमेंट, सोडियम, कांच या बालू। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी सोडियम। सोडियम शुद्ध तत्व है। अगला सवाल, ताशकंद शहर किस देश में स्थित है? ऑप्शन से उज्बेकिस्तान, रूस, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उज्बेकिस्तान। दोस्तों, इसी देश में ताशकंद में ही अपने दूसरे प्रधानमंत्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हुई थी, ऐसा संदेह जताया जाता है। हालांकि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई ऐसा कहा जाता है, परंतु कई लोग बोलते हैं कि उनकी हत्या की गई थी। तो ये ताशकंद में ही हुई थी, उज्बेकिस्तान में। ठीक है। अगला सवाल, शिवाजी महाराज के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? ऑप्शन से धार्मिक मामलों के मंत्री को, न्याय मंत्री को, रक्षा मंत्री को या फिर प्रधानमंत्री को। सही जवाब है ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन से प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर। सही जवाब है ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। इसे ही पैसिफिक महासागर कहा जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन से विक्टोरिया न्यांजा, कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील, अरल सागर। सही जवाब है ऑप्शन बी कैस्पियन सागर झील है जो विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला सवाल, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने उद्गार व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। दोस्तों, सभी सवाल जो है वो पिछले वर्षों में एसएससी की सभी परीक्षाओं में पूछे गए हुए सवाल है। ठीक है। महात्मा गांधी जी के बारे में एक सवाल और पूछा जाता है, पंचायत राज किसका सपना था? तो महात्मा गांधी का सपना था पंचायत राज। ठीक है। भारत में पंचायत राज की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई? आप हमें कमेंट करके बताइए, भारत में किस राज्य में पंचायत राज की शुरुआत सबसे पहले हुई है। फिलहाल के लिए रुकते हैं, मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।